हॉस्टल की जिंदगी छात्रों के लिए हमेशा से रोमांचक और चुनौतीपूर्ण होती है। यह एक ऐसी जगह होती है जहां हर छात्र अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करता है, लेकिन साथ ही यह कई रहस्यों और अनसुलझे घटनाओं का केंद्र भी बन जाती है। यह कहानी है एक ऐसे हॉस्टल की जहां एक छोटी सी घटना ने पूरे हॉस्टल को हिलाकर रख दिया। राहुल, श्रेया और उनके कई दोस्त एक शहर के प्रमुख कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। उनका हॉस्टल एक पुरानी लेकिन मजबूत इमारत थी। छात्रों के बीच आमतौर पर हंसी मजाक, पढ़ाई और खेलकूद का माहौल रहता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से कुछ अजीब घटनाएं हो रही थीं। छात्रों ने नोटिस किया कि रात में बाथरूम से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। किसी ने कहा कि यह कोई जानवर हो सकता है, तो किसी ने इसे सिर्फ हवा का शोर बता दिया। लेकिन एक दिन जब श्रेया ने सुबह सुबह बाथरूम में जाते समय कांच के टुकड़े और टूटी हुई चूड़ियां देखीं, तो वह डर गई। उसने तुरंत यह बात राहुल और बाकी दोस्तों को बताई। जब यह बातें वार्डन तक पहुंची, तो उन्होंने इसे अनदेखा नहीं किया। हॉस्टल की वार्डन मिसेस शर्मा अनुशासन के लिए जानी जाती थीं। उन्होंने तुरंत पूरे हॉस्टल की तलाशी लेने का आदेश दिया। लड़कियों के बाथरूम को प्राथमिकता दी गई, क्योंकि वहां से ही ज्यादातर अजीब घटनाओं की सूचना मिली थी। वार्डन ने 4 महिला सफाई कर्मियों और 2 सुरक्षा गार्ड्स के साथ बाथरूम की तलाशी शुरू की। सभी छात्र इस जांच को लेकर उत्सुक थे। बाथरूम में एक एक कोना देखा गया, लेकिन शुरुआत में कुछ खास नहीं मिला। तभी एक सफाई कर्मी ने बाथरूम के कोने में रखे पुराने पाइपलाइन के पीछे एक संदिग्ध बैग देखा। बैग को निकालने पर वार्डन ने सभी को पीछे हटने के लिए कहा। बैग काफी पुराना और गंदा था। उसके अंदर क्या हो सकता है, यह सोचकर सबकी सांसें थम गईं। जब बैग को खोलकर देखा गया, तो उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें मिलीं जिन्होंने सभी को झकझोर कर रख दिया। बैग के अंदर कॉलेज की एक छात्रा की तस्वीरें थीं, जो करीब 3 साल पहले गायब हो गई थीं। इन तस्वीरों के साथ कुछ अजीब से नोट्स और एक टूटा हुआ कंगन भी था। नोट्स पर अजीब भाषा में कुछ लिखा हुआ था, जिसे तुरंत समझ पाना मुश्किल था। इस मामले की गंभीरता को समझते हुए वार्डन ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आते ही पूरे हॉस्टल की घेराबंदी कर दी। बाथरूम के पाइपलाइन और दीवारों को भी तोड़कर जांच की गई। दीवार के पीछे एक छोटी सी सुरंग जैसी जगह मिली, जो शायद किसी और कमरे की तरफ जा रही थी। पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि सुरंग का रास्ता हॉस्टल के बाहर किसी पुराने गोदाम की तरफ जाता है। गोदाम में पुलिस को उस छात्रा से जुड़े कई और सबूत मिले जो गायब हुई थी। पुलिस ने गोदाम से कुछ संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया। जांच में पता चला कि ये लोग छात्राओं की जानकारी जुटाकर उन्हें डराने और ब्लैकमेल करने का काम करते थे। वह गायब हुई छात्रा भी इनकी शिकार बनी थी। हालांकि वह छात्रा अब कहाँ थी, यह पता लगाना अभी बाकी था। इस घटना के बाद पूरे हॉस्टल में डर और बेचैनी का माहौल था। छात्र छात्राओं के मन में सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए। लेकिन राहुल और उसके दोस्तों ने पुलिस का सहयोग करके कई अहम जानकारियां जुटाईं। आखिरकार पुलिस ने उस गायब हुई छात्रा को ढूंढ निकाला। वह बहुत डरी हुई थी, लेकिन अब सुरक्षित थी। इस घटना ने न सिर्फ हॉस्टल में, बल्कि पूरे कॉलेज में सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की ओर ध्यान आकर्षित किया। इस घटना ने साबित कर दिया कि जागरूकता और सतर्कता ही किसी बड़ी अनहोनी को टालने का सबसे बड़ा उपाय है। हॉस्टल के सभी छात्रों ने एकजुट होकर वार्डन और पुलिस का धन्यवाद किया और अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया।